जब माँ की गोद छिन गई मगर दुआ बची रही। यूनुस रज़ा जब दुनिया को पहचानने लगे तो माँ की ममता को पहचान ही नहीं पाए। वो इतने छोटे थे कि अपनी सगी माँ बीबी खातून का चेहरा उनकी यादों की किताब में लिखा ही नहीं जा सका। घर में माँ थी मगर वो माँ नहीं, माँ बन चुकी खाला शबी जान थी। शबी जान ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि यूनुस अनाथ है, मगर अल्लाह गवाह है, माँ की कमी बच्चे की आंखों में खामोशी बनकर उतर ही जाती है। कुछ जख्म रोने से नहीं, सब्र से पहचाने जाते हैं। गांव की सख्ती और एक माँ की जिद। छुटकी बैरगी का गांव रोटी की भाषा समझता था, ख्वाबों की नहीं। वहां बच्चे गाय बकरी चराते, खेतों में हाथ बटाते और उसी को नसीब मान लेते। लोग शबीजान से कहते, बच्चों को जानवर चराने भेज दो, इल्म से पेट नहीं भरता, मगर शबीजान का दिल इस बात को मानने से इनकार करता था। वो यूनुस के सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहती, अल्लाह ने अगर इसे मेरे दामन में डाला है तो ये किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए पैदा नहीं हुआ। यूनुस ये सब सुनता था, वो शब्द नहीं समझता था, मगर माँ की आवाज़ में जो यकीन था वो उसके दिल में उतरता चला गया। एक बाप की बेचैनी, एक बेटे की खामोशी। सिद्दीकुर रहमान रातों को देर तक जागते, छत की ओर देखते रहते, जैसे वहां से जवाब उतर आएगा। 4 बच्चे, घर की जिम्मेदारी और जेब में सन्नाटा। यूनुस चुपचाप अब्बा के पास बैठ जाता, कुछ नहीं पूछता, बस उनकी उंगली थाम लेता। बच्चा जब सवाल छोड़ दे तो समझो हालात बहुत कुछ कह रहे हैं। धनबाद, रोटी का इम्तिहान। जब अब्बा धनबाद गए तो यूनुस ने पहली बार बाप की कमर झुकी देखी। जमीन के नीचे उतरकर कोयला ढोना, कालिख में सना चेहरा और मजदूरी सिर्फ 7 रुपए। यूनुस तब बच्चा था, मगर उस दिन वो बड़ा हो गया। उसने समझ लिया कि हर निवाला किसी की सांसों की कीमत पर आता है। 42 रुपए हफ्ते के आने लगे तो घर में फिर से चूल्हा सुकून से जला। यूनुस ने देखा अब्बा की आंखों में थोड़ी सी राहत। रेलवे की नौकरी, अल्लाह की रहमत। 1976, रेलवे में टेम्पररी नौकरी। मगर यूनुस के दिल में तकब्बुर नहीं आया। नए कपड़े आए, पेट भरने लगा, मगर उसकी निगाहें अब भी जमीन पर रहतीं। सिद्दीकुर रहमान ने उस दिन दिल में ठान लिया, अब मेरा बेटा सिर्फ जिएगा नहीं, इल्म के सहारे जिएगा। इल्म की पहली चौखट, रूह का मोड़। यूनुस का पहला दाखिला छुटकी बैरगी के मदरसे में हुआ। मिट्टी का फर्श, लकड़ी की तख्ती और उस्ताद की सख्त निगाह। यूनुस झुक कर बैठता, दिल थाम कर पढ़ता। वो जानता था अगर ये रास्ता छूट गया तो अब्बा का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। यहीं से उस बच्चे की रूह बननी शुरू हुई जो आगे चलकर मौलाना यूनुस रज़ा कहलाया। यही कहानी एक नाजुक मोड़ पर रुकती है। अब आगे इल्म उसकी पहचान बनेगा, आवाज़ उसकी दावत बनेगी और सब्र उसका हथियार। छुटकी बैरगी के मदरसे से शुरू हुआ यूनुस का सफ़र सिर्फ किताबों का सफ़र नहीं था, वो सब्र, सादगी और सच्चाई का सफ़र था। जब दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते, यूनुस मिट्टी के फर्श पर बैठकर तख्ती पर हर्फ लिखते, अलिफ, बे, ते। मगर हर हर्फ के साथ उनके दिल में एक डर भी पलता कि अब्बा ने जो सपना देखा है कहीं वो टूट ना जाए। जरांडी मदरसे में दाखिला के बाद उनकी तालीम में निखार आने लगा। उस्ताद कहते, ये लड़का सवाल नहीं रटता, ये मतलब समझता है। यूनुस किताब खोलते तो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो सोचते थे। इल्म उनके लिए रोज़ी नहीं, इबादत था। आवाज़ जो दुआ बन गई। अल्लाह ने यूनुस को एक तोहफ़ा अलग से दिया था, आवाज़। जब वो नात पढ़ते तो ऐसा लगता जैसे अल्फाज नहीं, दिल रो रहा हो। सरकार की आमद मरहबा, ये सिर्फ नात नहीं होती थी, ये सजदा होती थी आवाज़ का। लोग रुक जाते, कुछ की आंखें भर आतीं, कुछ चुपचाप जेब से 2-4 सिक्के निकालकर हाथ में थमा देते। मगर यूनुस के लिए वो पैसे नहीं, दुआएं होती थीं। इल्म का असर अखलाक में तब्दील। जितना इल्म बढ़ा उतनी ही नरमी आई। घर आते तो सबसे पहले अम्मी जान शबी जान को सलाम, फिर छोटे बहन भाइयों से हाल। उनकी जुबान में तलखी नहीं थी, नज़र में तकब्बुर नहीं। इल्म अगर सिर झुका दे तो समझो सही जगह पहुंचा। इल्म, इमामत और इम्तिहान। मदरसे से दस्तार मिलने का दिन यूनुस रज़ा की ज़िंदगी का सबसे खामोश दिन था। न कोई ढोल, न कोई शोर, बस एक सजदा और आंखों में आंसू। उत्तर प्रदेश के जलालपुर, अरबिया रज़विया ज़ियाउल उलूम आदरी से जब मौलाना यूनुस ने आलिम की दस्तार पाई तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी,
بلکہ ایک باپ کی عمر بھر کی محنت اور ایک ماں کے درجے کی گواہی تھی۔ جس باپ نے اپنی زندگی کھپا دی، اپنی بھوک چھپا کر بچوں کو آگے بڑھایا، آج اسی کی دعا دستار بن کر بیٹے کے سر پر اتری۔ ماں جلدی رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی دعا گھر میں زندہ رہی، اور اسی امانت کی حفاظت میں یونس کی پرورش پوری ہوئی۔ آج یونس علم میں بھی مضبوط ہے اور عمل میں بھی، کیونکہ اس کی بنیاد میں باپ کی محنت، ماں کا مقام اور پاک پرورش شامل ہے۔ جب بھی مولانا یونس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے، یا اللہ، میرے والد کی محنت قبول فرما، میری والدہ کو اپنے قریب جگہ عطا کر۔ یہی کہانی ختم نہیں ہوتی، یہیں سے ایک سچے عالم کا سفر شروع ہوتا ہے۔